जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज देखते हैं इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, माइक लगा लेते हैं। चलिए, आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन को समझ गए एक बार, तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए इंटीग्रेशन में क्या है, कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, अपना कॉन्सेप्ट को बढ़िया से बना लीजिए, कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लीजिए। इसके बाद बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा आराम से, है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है क्या, i इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 और ये dx है। तो इस टाइप का यदि आपके पास क्वेश्चन रहा तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को दो फार्मूला में क्या करना होगा। एक फार्मूला बताए थे क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये किसका है बताइए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, यही है ना। और एक का क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें सिर्फ यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसी फार्मूला में क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। कैसे सॉल्व, ध्यान से देखिए। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, ओके, ये dx। आई इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर, ओके। अब देखिए क्या होगा, प्लस, इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 2ab। तो लिखिए प्लस 2, ए मीन्स क्या है, x है। अब b में आपको क्या करना है, b क्या है नहीं पता है, लेकिन b के प्लेस पर आपको वो चीज़ सोचना है जो यहाँ जो चीज़ है उस चीज़ को आपका क्या हो, फुलफिल करे। जैसे आपके पास ये 2 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बनाना है, आपका मेन मकसद होना चाहिए 6x बनाना, ओके। तो यहाँ देखिए यानी 2x हो गया यानी 2a। तो b के प्लेस पर हम लोगों को देना पड़ेगा 3। क्या देना पड़ेगा, यहाँ देंगे b के प्लेस पर 3 देंगे, तभी तो हम लोगों का 6x होगा। और इसके बाद देखिए प्लस, तो यहाँ देंगे प्लस, हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर। तो b हम लोगों का क्या है, यहाँ 3 है, मतलब ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। एक बात देख लीजिए, एक्स स्क्वायर ये मिल गया। अब यहाँ देखिए 2ab मतलब ये हो जाएगा 2x, और 2x इंटू 3 मतलब 6x, ये भी मिल गया। लेकिन ये 13 है और यहाँ हम लोगों का आ क्या रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 ये जो है ना, ये हम लोगों का एक्स्ट्रा में आ गया। तो यहाँ क्योंकि 9 है ही नहीं हम लोगों के पास, जब 9 नहीं है तो क्या करेंगे, 9 को फिर क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। माइनस मतलब ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस। किसी इक्वेशन में 3 को प्लस कर दिए और फिर 3 को माइनस कर दिए, या 3 का स्क्वायर को प्लस या 3 का स्क्वायर को माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो इसको ये ज़्यादा आ रहा था तो इसलिए इसको घटा दिए। अब यहाँ क्या है, प्लस 13, तो प्लस 13 को रहने दीजिए। और यहाँ है आपके पास dx। तो एक काम कीजिए, आपके पास a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर, यहाँ तक एक फार्मूला बना कि नहीं बना, यही है ना। जब ये बना तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में 1 होगा, नीचे हो जाएगा आपका a प्लस b का काम कौन कर रहा है, 3, और पूरे का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस 9 होगा और प्लस 13। अब इस दोनों का सोल्यूशन कर लीजिए, माइनस 9 और प्लस 13, ये आपका हो जाएगा कितना, x प्लस ये 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस कितना हो जाएगा, 4, है ना, 4 हो गया। और ये dx। अब देखिए ये 4 हो गया, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। तो हम लोग 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास क्या, 1 बाई नीचे होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 4 है तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, और ये dx। क्लियर है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ देखिए सिंस, आप लोगों को याद दिला दे थोड़ा सा। वी नो दैट क्या, i इक्वल्स टू यदि आपके पास है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्लियर है, और ये dx। तो इसका फार्मूला होता है 1 बाई a, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x बाई a, और प्लस ये हो जाएगा c। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इसी फार्मूला में क्या करेंगे, इसी फार्मूला के हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 बाई a होगा, तो 1 हो गया, a का काम कौन कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, और हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x बाई a, तो x का काम कर रहा है कौन, x प्लस 3, और नीचे हो जाएगा 2, और ब्रैकेट क्लोज, अब प्लस हो गया c। अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 है, और 1 को कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, 1 ही मतलब सेम रहेगा। तो कहने का मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, तो उतार के कोई फ़ायदा नहीं है। तो
इसका फाइनल आंसर होगा 1/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x + 3। यही चीज़ तो यहीं पर फाइनल आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको आगे कुछ और नहीं कर सकते। चलिए हो गया, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे इसी टाइप का एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये कहा गया है क्या, i = 1/x² + 8x + 20 और ये dx है। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसी फार्मूला में a + b² में ही ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, क्या है, i = 1/x² + 8x और +20, ओके, और ये dx। तो i = हम लोग लिखेंगे ऊपर में 1 x² और +2a है ना, और b, तो b के प्लस पर क्या दे, जो 8 होगा तो देना पड़ेगा 4, तो हो जाएगा +b² मतलब 4 का स्क्वायर। तो यह देखिए 16 होगा, तो 16 यहाँ कहीं पर नहीं है, तो कहीं भी नहीं है तो क्या करेंगे, फिर इसी का माइनस कर दीजिए, ओके। और प्लस में क्या है, यहाँ 20 है, तो लिखिए। अब यहाँ लिखेंगे dx, तो i = ये हो जाएगा क्या, ऊपर में 1, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का क्या हुआ, x + 4 का होल स्क्वायर और माइनस ये 16 होगा +20, -16 + 20 और ये dx, क्लियर है। i = हो जाएगा हम लोगों का क्या, 1/ ये हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर, और 16 माइनस में है और ये प्लस में है, तो दैट मीन्स +4 बचेगा और ये dx। अब इसका आगे देखिए क्या होगा, आगे हो जाएगा i = 1/x + 4 और प्लस, अच्छा इसको स्क्वायर, अब +4 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये dx। चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक, बहुत सिंपल सा है, देखिएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर फार्मूला जानते हैं, अभी जो अप्लाई किए थे। तो फार्मूला क्या होता है, i = 1/a, तो a का काम कौन कर रहा है, 2, मतलब 1/2 होगा, और tan इनवर्स x/a होता है ना, x/a, तो x के प्लस पर क्या है, x + 4 और a मीन्स यहाँ 2 होगा और +c, हो गया आंसर, है ना। और ये हो गया आंसर। आप चाहे तो इसको और एक लाइन लिख सकते हैं, देखिए कैसे, 1/2 और इसको लिखेंगे tan इनवर्स, और ये 1/ये 2 है ना बाय में, तो इस 2 को हम लोग लिखेंगे 1/ यहाँ 2 और हो जाएगा x + 4 और +c, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर यहाँ भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आ रहा है तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक।